हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 102 पे, 102 पे। इससे पहले दोस्तों 101 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपकी स्पीड भी बन जाएगी। आप मॉक टेस्ट देते हो, कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम देने जाओगे, आपको देखते ही आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है और इसको कैसे डील करना है। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन इस बुक का हम कर रहे हैं। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ऐसे कि ऐसे। ठीक है, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक जैसे कि अभी टाइम कम है, आप क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है, बुक तो आपके पास है ही है, आप यूट्यूब पे भी फटाफट कवर कर सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। स्पीडोमीटर में वीडियो लगाइए और प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो उसका सोल्यूशन भी देखते चलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी कवर कर पाओगे और आपकी स्पीड भी बनेगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 102, ये पेपर पूछा गया था 9/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 9/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर से रीजनिंग के, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो 6 और 2 8 और 4 देखते ही पता लग जाएगा। 6 और 2 8 और 4 12, 12 पे क्या होता है, एल होता है। बेसिक क्या है, आपको नंबरिंग अल्फ़ाबेट की लेटर का नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग आपको आना चाहिए। ये मैं आपके लिए मान के चल रहा हूँ कि आपको नंबरिंग आती है। 17 4 21 1 22 पे वी होता है। 12 8 20 23 पे डब्ल्यू होता है। 7 और 5 12 1 13 पे क्या होगा, फिर एम होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्या आएगा, एम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑल काउज आर डॉग्स, सारे के सारे सी डी में आते हैं, डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, ये था काउ। और सम कैट्स क्या है, ये है मान लो कैट्स, डॉग्स। अब बताना है इसी के बेस पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, ऑल डॉग्स आर काउस, सारे के सारे डॉग काउस। देखो सारे काउ तो डॉग हैं दोस्तों, लेकिन सारे डॉग काउ होंगे ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है ना, ऑल डॉग्स आर काउस ये हम नहीं कह सकते, पहला गलत हो गया। सम कैट्स आर काउज, सम कैट्स काउ ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं बताया इसने, ये भी बार हो गया। तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नाइदर वन नॉर टू कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, असंगत बताना है, मतलब कि सबसे अलग है ना, जो सबसे अलग है। तीन एक तरह से सेम होंगे, सबसे अलग बताना आपको। ठीक है, स्पीड, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच। ठीक है ना, अब देखो स्पीड, ये देखो ब्रेक आप इसमें यूज करोगे, क्लच का यूज करते हो, एक्सीलेटर का यूज करते हो, कुछ ना कुछ फिजिकली चीज़ें हैं, दोनों यूज करते हो आप गाड़ी में बैठते टाइम। लेकिन स्पीड अलग चीज़ है। स्पीड होता है इन तीनों को मिला के, जब आप ये गाड़ी पे एक्सीलेटर पे भगाओगे वो स्पीड अलग चीज़ होगी। ठीक है, स्पीड को छोड़ के सारे के सारे कह सकते हैं जो भी कार के कुछ ना कुछ भाग है। ठीक है ना, एक्सीलेटर, क्लच, जो किसको कंट्रोल करते हैं, स्पीड को। ठीक है, कम कह सकते हैं सबसे अलग कौन सा है, स्पीड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 का स्केयर है, 6 का स्केयर है, फिर 9 का स्केयर है दोस्तों। 9 और 3 12 का स्केयर आएगा। फिर देखो 3 3 का गैप है, 3 का स्केयर, 3 और 3 6, फिर 3 9 6 3 9 का स्केयर, 9 और 3 12 का स्केयर, 12 और 3 15 का स्केयर। तो यहाँ 12 का स्केयर आएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वेयर्स इन दिस फिगर, ये आपको बताना है। ठीक है, स्क्वेयर निकालने हैं, कितने हैं इसमें। देखो कैसे निकालोगे, अभी इसको हाईलाइट करता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो जैसे ये कितने, देखो इसमें कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 स्क्वेयर तो ये होंगे। और ये एक डब्बा है, एक बॉक्स है, एक में 4 है, तो कितने कितने ऐसे, एक एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लाइन है। तो 6 × 4 तो ये 24, तो ये हो गई। ठीक है, अब एक कंप्लीट है ना, जो चारों वर्ग जो सिंगल सिंगल हैं, जो पहले में जैसे 4 है, ऐसे ऐसे 4 वर्ग थे, ये तो हमने जोड़ लिया अंदर वाले। एक ये कंप्लीट भी बनेगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही एक ये बनेगा। कितनी लाइन है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 ये होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 30। इसके अलावा तो कोई और बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इंडियन
इंडिया, हरियाणा, अंबाला। ठीक है, इंडिया में हरियाणा आता है और हरियाणा के अंदर क्या आता है, अंबाला आता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर फिर एक। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये मान लो अंदर अंबाला, छोटा सर्कल, उसके ऊपर फिर हरियाणा। हरियाणा किस में आता है, इंडिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कथन है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो निष्कर्ष है इसका तार्किक रूप से इसको फॉलो करेगा, जो लॉजिकली इसको फॉलो करेगा। ठीक है, ये बताना है। स्टेटमेंट कहता है जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं वे स्वयं इसमें शामिल थे। इसको ट्रू मानना है। अब इसमें से देखते हैं कौन से निकाल। सलाह देने देना व्यवहार में लाने की तुलना में सरल है। दोस्तों इससे ये निकाल सकते हैं जो बंदे, ठीक है, इसके हत्या के खिलाफ है वो इसमें शामिल भी थे, उन्होंने ये भी काम किए। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं। लोग दोहरे मानकों का पालन करते हैं, ये भी इससे निकाला जा सकता है। ठीक है, दोनों एक और दो दोनों पालन करेंगे निष्कर्ष, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 3 से 15 आया, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 × 5, ये तो ये कह सकते हैं, या फिर इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। अगर इसको लिख के देखते हैं, ऐसे पता नहीं लगेगा। इसमें 3 है, 15 है, यहाँ पे कोई नंबर है जो बताना है, ये 63 है, ये 99 है। यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी डिफरेंस होगा। और ये कितने का डिफरेंस है, ये है 36 का डिफरेंस है। ठीक है, ये है 36 का डिफरेंस कितने का, 36 का। 36 का कैसे आएगा डिफरेंस, यही हमें देखना है। यहाँ 12 का है, अगर मैं 12 की जगह, ठीक है, यहाँ 36 का है दोस्तों, और दो नंबर है बीच में। ठीक है, दो नंबर हैं बीच में। अगर मैं कुछ माइनस करके देखता हूँ, अगर यहाँ होगा डिफरेंस 28 का, ठीक है, और यहाँ होगा फिर कितने का डिफरेंस, 20 का। ठीक है, अब देखो ये 8 का डिफरेंस आ गया, ये 8 का आ गया, ये 28 और 8 36, 8 का आ गया। अब फॉलो होगी, ठीक है, कंडीशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या नंबर आएगा हमें ये बताना है। अगर यहाँ इन दोनों के बीच, इस नंबर और इस नंबर के बीच 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, फिर 35 आना चाहिए। और 35 और 63 का डिफरेंस कितना होता है, 28 होता है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब छोटी सीरीज आपको ऐसे ही ऑप्शन से उठाओ और बना के देखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 21 छात्रों की एक पंक्ति में खड़े हैं। राम पंक्ति के बाईं सिरे से छठे स्थान पे है। टोटल कितने हैं, टोटल है 21। लेफ्ट साइड से राम का नंबर है कौन सा, छठा नंबर है। ठीक है, सुरेश राम के बाद 8वें स्थान पर खड़ा है। ठीक है, सुरेश है राम के बाद 8वें स्थान पे, देखो 6 है, तो इसका मतलब सुरेश कह सकते हैं कौन से नंबर पे खड़ा है, 6 और 8 14वें नंबर पे है। मोहन पंक्ति में दाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। मोहन है पंक्ति में दाएं सिरे से 10वें स्थान से। ठीक है, तो मोहन का है जो राइट से, ये था राम था, फिर उसके बाद कौन था, सुरेश, ये सुरेश है। अब है मोहन की बात। मोहन कहता है राइट साइड से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो सुरेश और मोहन के बीच आपको बताना है कितने नंबर ऑफ छात्र होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखना है ओवरलैपिंग का केस है या विदाउट ओवरलैपिंग का। आपको पता है 20 टोटल हो गए 21। ठीक है, टोटल हो गए 21। अगर मैं यहाँ से, ठीक है, मोहन का ये इसका राइट से इसका रैंक निकालू, राइट से इसका राइट से क्या आएगा दोस्तों, सुरेश का राइट से आएगा, टोटल माइनस कर देते हैं, +1 करेंगे, 8वां। ठीक है, 8वां आएगा। 8 कैसे निकाला मैंने, जब टोटल पता हो ना, एक साइड का रैंक पता हो, आप दूसरी साइड का निकाल सकते हो। टोटल माइनस करोगे, ठीक है, जो रैंक पता है, और +1 कर दोगे तो दूसरी साइड का रैंक आ जाएगा। अब जो सुरेश का, इसका 8वां रैंक आ गया राइट से, और मोहन का कौन से नंबर का है, 10वां है। ठीक है, तो मोहन का 10वां है। अगर मोहन और सुरेश के बीच बताना है दोस्तों, ठीक है, ये 10 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, एक 9वां बंदा ही होगा इनके बीच में, मतलब एक ही बंदा होगा कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बंदा होगा इन दोनों के बीच में, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 1। यही पूछा था, मोहन और सुरेश के बीच में कितने छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उस वन आरेख का चयन कीजिए
जो वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से, देखो दवाई कर्क रोग रोग, ठीक है, दवाई कर्क रोग, देखो रोग में तो आपको पता है, रोग में क्या आएगा, कर्क रोग आएगा, ठीक है ऐसे। और लेकिन दवाई अलग चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना, मेडिसिन अलग चीज़ है। तो ये कह सकते हैं कैंसर आ गया मेडिसिन इसमें, डिसीज में, और मेडिसिन अलग चीज़ है, तो ऐसे बन गया एक के अंदर एक, एक अलग, एक के अंदर एक, एक अलग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 11, ऑल मैंगोज आर टेबलेट्स, सारे के सारे मैंगो किस में आते हैं, टैबलेट में आते हैं। ऑल टेबलेट्स आर स्वीट्स, सारे के सारे टेबलेट किस में आते हैं, ऑल टेबलेट्स आर स्वीट्स, एस में आते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑल मैंगोस आर स्वीट्स, सारे के सारे मैंगो स्वीट होंगे दोस्तों। आपको पता है जब टैबलेट इसके अंदर आते हैं, टैबलेट में मैंगो आते हैं, और टैबलेट किसके अंदर आते हैं, स्वीट के अंदर, तो सारे के सारे मैंगो क्या होंगे, स्वीट होंगे, पहला ठीक है। सम स्वीट्स आर मैंगो, कहते हैं सम स्वीट्स आर मैंगो, कुछ स्वीट हैं जो मैंगो हो गए दोस्तों, ठीक है, आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, क्योंकि ये मैंगो इसके अंदर आते हैं इसलिए कह सकते हैं सम स्वीट्स आर मैंगोज, ये भी ठीक है। तो दोनों फॉलो करेंगे, बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट है और इसके तर्क दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा इस जो कथन है या जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसका इसके रिलेशन में जो कौन सा है, जो स्टेट इसका तर्क है, जो लॉजिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, पोस्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है, ये कहा, इसको ट्रू मानना है हमें, अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता ये, ठीक है, ये इसको ट्रू मानता है। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट निकालेंगे हम, ये देखो, पहला, कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, इससे ये निकाला, अगर ये बात कही है तो इससे निकाला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए पहाड़े उचित नहीं है, ये कह सकते हैं। इस तरह की जटिल अवधारणा को छोटे बच्चों को में लादने से उनमें विषय के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है, ये भी, इसको दोनों इम्प्लीफाई करते हैं, इसलिए दोनों तर्क कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, पुष्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जिराफ ऊंचाई, बाघ का वैसे ही क्या आएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, इसका क्या है, क्वालिटी है, जिराफ की जो ऊंचाई होती है ना, लंबी होती है, बहुत लंबा होता है जिराफ, ठीक है, सबसे ही लंबा होता है जानवरों में, वैसे ही, ठीक है। जो आप बाघ की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, बाघ को कैसे पहचाना जाता है, उसकी दाढ़ियाँ से, दाढ़ियाँ मतलब दाढ़ी होती है उसकी बहुत सारी, ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम, ठीक है, दाढ़ता भी है, धाड़ से, उसकी धाड़ से, या दाढ़ियाँ जो भी है आप कह सकते हो। ऑप्शन कौन सा होगा इसका बेस्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड को माइनस से रिप्लेस करना है और 3 को 2 से, तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। डिवाइड को माइनस से, देखो करके देखते हैं कौन सा आंसर आएगा, डिवाइड को माइनस से और 3 को 2 से, 5 + 2 गुना 3 को 2 से करना है, और डिवाइड को माइनस से, या माइनस आ जाएगा 3, ठीक है, और डिवाइड को माइनस से, माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ गया था, ये डिवाइड आ गया। अब 5 9 दूनी 18, और 3/1 3 आएगा, 18 5 23 - 3 क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइड को क्रॉस से और 2 को 1 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है आपको, गुना से, और 2 को 1 से, ठीक है। डिवाइड को गुना से, 2 को 1 से करो, 3 गुना, डिवाइड को गुना से और 2 को 1 से, ये 2 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है,
और -2 की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, 2 को डिवाइड को किससे करना था, गुना से, ठीक है, और 2 को 1 से, यह आ जाएगा 1, तो 8 बनेगा, ये 6, 3/3 1 आएगा, 1 - 1 0, तो दोस्तों 6 आएगा ये, ठीक है, 6 आएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर ये देखोगे, अब सेकंड ऑप्शन देखोगे, सारे ऑप्शन सेम है, यहाँ 6 है दोस्तों, यहाँ 6 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दूसरा सेटिस्फाई हो गया, हमें चेक भी नहीं करना, क्योंकि ये कंडीशन है ना, इसको सोल्व करके 6 बन रहा था, ठीक है, इसको सोल्व करके क्या बनता था, हमारा 6 बनता था। अब सेकंड ऑप्शन में सेम सिंबल सब कुछ सेम दिया हुआ और लास्ट में 6 लिख दिया, तो इसका मतलब हमने सोल्व कर ही लिया था, तो 6 ही आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सबसे अलग बताइए इसमें कौन सा है, कुरान, बाइबल, भगवत गीता, ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, आप देखते ही बता दोगे, ठीक है, कुछ न सारी की सारी पुस्तकें हैं ये, लेकिन शब्दकोश ये डिक्शनरी अलग चीज़ होगी, ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक तस्वीर को देखते हुए महेश ने अपनी पुत्री प्रीति से कहा, यह व्यक्ति आपके दादा, ये है प्रीति, ये प्रीति का, ठीक है, जो है पिता कौन है, महेश ने अपनी पुत्री को कहा, ये महेश है, और महेश ने इसको क्या किया, प्रीति से कहा, यह व्यक्ति आपके दादा, इसका दादा कौन होगा, महेश का जो पिता होगा, आपके दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है, ठीक है, आपके दादा की पुत्री, दादा की पुत्री कौन होगी दोस्तों, इसकी महेश की बहन होगी, दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र है, ठीक है, तो ये बंदा, तो कहते हैं महेश और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का आपस में क्या संबंध है, महेश का इससे क्या संबंध है दोस्तों, महेश क्या लगेगा, इस व्यक्ति का लगेगा मामा, ठीक है, मामा भांजा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ऊन स्वेटर, ऊन से स्वेटर बनता है दोस्तों, ठीक है, ये कह सकते हैं ऊन से स्वेटर। वैसे ही हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऊन से स्वेटर बनता है दूध से, गाय, पशु, माँ, तो दूध से दही बनती है, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिए गए हैं, जिसमें से एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है, मोहन को 23वां रैंक मिला, यह सूची के नीचे केवल 8 व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं, मोहन को मान लो ये यहाँ से स्टार्टिंग है लेफ्ट साइड से, मोहन को क्या मिला, 13वें नंबर पे है मोहन, 23वें नंबर पे, सॉरी, यदि सूची में संजय के नीचे केवल 18, टोटल कितने हैं, टोटल है जी 50, और संजय के नीचे कितने हैं, ये है संजय, मान लो इसके नीचे, इसके इस साइड कितने हैं दोस्तों, केवल 18 व्यक्ति हैं, 18 है इसके इस साइड संजय के पीछे, ठीक है, तो मोहन और संजय के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो मोहन और संजय के बीच आपको बताना कितने व्यक्ति हैं, देखो मोहन का आगे से स्थान मैंने कौन सा माना, 23वां, अब संजय के पीछे 18 हैं, तो संजय का रैंक कितना होगा, एक साइड से कह सकते हैं, पीछे से साइड से 19वां रैंक होगा इसका, ठीक है, 19वां होगा इसका रैंक, कौन सी साइड से, मतलब कि राइट साइड से, इसका लेफ्ट साइड से क्या कैसे निकालूंगा, 50 माइनस करूंगा, 19 + 1 कर दूंगा, इसको हो जाएगा 32, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, जैसे मोहन की तरफ से। अब इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है, देखो 23 है, एक 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, कितने हो गए, 8, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वरना आप सीधा 32 में से 23 माइनस करोगे दोस्तों, कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 में से एक और माइनस कर दोगे तब भी 8 आएगा, ठीक है, तो कितने व्यक्ति इनके बीच, ऑप्शन फर्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 20, SIT को ये लिखा गया है, ठीक है, SIT को ये लिख दिया इसने, गो को ये लिख दिया दोस्तों, तो गो को ये कैसे लिखा गया, देखो एक माइनस किया 7 में से, और एक बार सेम लिख दिया, 15 में से एक माइनस किया, एक बार 15 ही लिख दिया, मतलब इसने क्या किया है, जैसे सीट को लिखना है
एक बार तो माइनस कर दिया आर आएगा, एक बार फिर इसको लिख दिया, एक बार माइनस कर दिया एच आएगा, एक बार आई लिख दिया, सेम टू सेम अक्षर उठा के माइनस किया एस आया, एक बार यही लिख दिया तो ऐसे लिख दिया। मतलब एक बार तो माइनस करना है और फिर सेम नंबर लिख देना है। एक बार माइनस करूंगा तो बी लिखूंगा दोस्तों, फिर सी लिखूंगा, एक बार माइनस करूंगा टी लिखूंगा, फिर यू लिखूंगा, एक बार माइनस करूंगा ओ आएगा, फिर पी सेम लिखूंगा, तो क्या आएगा? ठीक है, बी सी टी, बी सी टी ऑप्शन ए की है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, चार शब्द दिए गए हैं, तीन किसी न किसी प्रकार से सेम है, एक अलग बताना है। नेकटाई, शर्ट, कंगी, कोट। नेक, ठीक है, नेकटाई, शर्ट, कॉम्ब, कोट। ठीक है, तो सब में अलग कौन सा होगा दोस्तों? देखो शर्ट, नेकटाई, ये सारे की सारी चीजें इंसान पहनता है। कंघी अलग चीज है, ठीक है, कंघी बालों में की जाती है, ये अलग चीज है। ठीक है, ये अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 22, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का बनो। ठीक है, अतुल ने कहा, देखो ये अतुल है, किसकी तरफ इशारा करते? तस्वीर की ओर। वह मेरे नाना, अब अतुल का नाना कौन होगा? अतुल की ये मान लो मदर है, ठीक है, ये इसका फादर है, और इसका नाना कौन होगा? इसका फादर, इसकी मदर का फादर। वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री, इसकी माँ होगी, का पुत्र मनोज है। ठीक है, इकलौती पुत्री को, इसका मतलब वो मनोज क्या होगा? इसका भाई होगा फिर। ठीक है, तो अतुल का मनोज से क्या संबंध है दोस्तों? ठीक है, अतुल क्या है? मनोज का भाई है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बाय एन इन्वायरमेंट। ठीक है, किसने? इन्वायरमेंटलिस्ट ने जारी की है स्टेटमेंट, और ये है कंक्लूजन है। देखने हैं कौन सी धारणा इनमें से निकाल सकते हैं हम, कौन सी इनमें निहित है या इसमें से, ठीक है, निकाली जा सकती है, कौन सी स्टेटमेंट है वो, ये हमें बताना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, ये दोस्तों, ठीक है, किसने बताई है? इन्वायरमेंटलिस्ट ने बताई है। पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते, अपनी मर्जी की स्टेटमेंट है, इसमें से नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसने कहा अत्यधिक मात्रा ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब बनाती है, क्रिएट करती है, लेकिन न्यूनतम की बात नहीं हुई, ये अलग है। न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखा जाना चाहिए, ये भी दोस्तों अपनी मर्जी की स्टेटमेंट है, इसमें से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ना तो धारणा एक और ना ही दो निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, एक उत्पादन प्रबंधक द्वारा कथन जारी किया गया है, कौन सी धारणा इसमें से निकाल सकते हैं, ये हमें बताना है। आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया हुआ। ठीक है, ये बात कही है, इसको ट्रू मान के इसमें से कौन से निकालेंगे वो देखेंगे। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये बात कह सकते हैं क्योंकि आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन घटिया होगा। ठीक है, उनकी क्या है? कच्चे माल की गुणवत्ता है ना, जो औसत गुणवत्ता मतलब जो बढ़िया होना चाहिए था ना, उससे कम है, उसकी जो एवरेज है, तो इसलिए घटिया माल का उत्पादन घटिया होगा। ठीक है, उत्पादन भी घटिया होगा। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्ता उत्पाद बनाए जा सकते हैं, दोस्तों ये कह सकते हैं। इसका अगर वो घटिया होगा ना, एवरेज से कम औसत आई है उसकी, तो अच्छी से ही बढ़िया बनते होंगे फिर। ठीक है ना, ये कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। महंगे कच्चे माल से, ये अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये इसमें निहित नहीं है, कह सकते हैं एक, केवल एक निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 6 से 5 आया, -1 कर दिया। ठीक है, और फिर 1 से 1 है, फिर -1 दोस्तों, और फिर क्या किया इसने? +2 कर दिया, फिर -1, और लास्ट वाले नंबर में क्या कर दिया? 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, या 3 की गुना 3 से कर दी। पहले -1 किया था,
या फिर कह सकते हैं इसको -1 से 1 बनाया तो सेम रखा तो गुणा किया होगा। ठीक है, देखो पहले तो -1 किया, ये हमें पता है 4 में से। ठीक है, पहले नंबर में -1 करेंगे तो 3 आएगा, स्टार्टिंग में सभी में है। अब 1 से 1 बना था ये, अब 3 से या तो 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन या फिर 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, दूसरे नंबर गुना करिए। फिर उसके तीसरे -1 किया था तो फिर 6 आएगा, 3 से 6 आएगा स्टार्टिंग में, ये दोनों बार हो गए, ऑप्शन 2 एंड 4। अब चौथा, इसमें 2 का से गुना कर दी 4, फिर उसके बाद 5 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा, फिर 1 की 1 से गुना करेंगे, ये आएगा। तो इसने क्या किया मैं बता देता हूँ, जैसे 6, 1, 8, 2, 9, 3 था, 1 माइनस किया 5 आ गया, 1 की 1 से गुना करी 1 आ गया, इसमें से 1 माइनस किया 7 आ गया, 2 की 2 से गुना करी 4 आ गया, 1 माइनस किया 8 आ गया, 3 की 3 से गुना करी 9 आ गया। ये कंडीशन लगाई है। ठीक है, ये कंडीशन लगाई है इसने, तो ऐसे ही इस कंडीशन से कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 102 में 9 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन ये रीजनिंग से पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको मल्टीपल टाइम, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। इतनी सारी वीडियो आप खुद ही देखिए दोस्तों, 102 सेट हमने अभी कवर किया है। 102 सेट आप कर लेते हो तो 25 से गुना कर दो 102 को, हर सेट में एवरेज 25 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लगातार करिए, क्योंकि यहाँ से सिलेबस भी रिवाइज होगा, आपका स्पीड भी बनेगी, और यही चीज़ मैटर करती है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन सबको आते होंगे वहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करोगे, जैसे ये रीजनिंग जल्दी कर लोगे तो मैथ में टाइम दे पाओगे, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।